बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2023 के करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल हम डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ इवेंट 2022 के भी मैंने डाले हैं, क्योंकि टाइम कम है, अलग से वीडियो नहीं बन सकेगी। ये सारी स्लाइड मुझे खुद देखनी होती है, बनानी पड़ती हैं, इसलिए टाइम आप लोगों के पास भी कम है। कल तो आपका पेपर है, तो 2023 के तकरीबन मेजर जो इवेंट हुए हैं वो सारे मैंने इधर पे डिस्कस किए हैं। 2022 के भी कुछ हैं, तो अपना तैयारी करके जाएं, पेपर दें। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बाकी दवा वही है जो आपने की है। शुरू करते हैं जी। हम पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ज़िया मोहिउद्दीन के हवाले से है। टेलीविज़न एक्टर थे, डायरेक्टर थे, एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी। इनके बारे में देखें कि ब्रिटिश पाकिस्तानी थे, एक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टर भी थे। ठीक है, इन्होंने पाकिस्तानी सिनेमा के अंदर और टेलीविज़न पे इन्होंने काम किया, एज वेल एज ब्रिटिश सिनेमा एंड टेलीविज़न पे भी इन्होंने काम किया। एक ज़बरदस्त आवाज़। मैं सबसे ज़्यादा इनकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हूँ। मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ। आप भी सुनेंगे इनकी आवाज़ में, एक आपको सैर मिलेगा, आप खो जाएंगे इनकी आवाज़ में। ज़बरदस्त पर्सनैलिटी। इनकी डेथ हुई है, तो इनके हवाले से ज़रूर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो इनकी जो डेथ हुई है 13 फरवरी 2023 को हुई है। 13 फरवरी 2023 को हुई है। कराची में 91 ईयर्स के थे ये जब इनकी डेथ हुई है। हिलाल इम्तियाज़ इन्हें मिला हुआ है। पाकिस्तान का जो अवार्ड है, सिविल अवार्ड, उसमें से हिलाल इम्तियाज़ इन्हें मिला हुआ है। ठीक हो गया जी। 1931 में ये फैसलाबाद में पैदा हुए थे। डेट ऑफ बर्थ शायद आपसे ना पूछी जाए। आगे है जी, वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री फॉर 6 ईयर रनिंग। तो दुनिया का सबसे खुश रहने वाली जो कौम है वो फिनलैंड की कौम है। हैप्पीएस्ट कंट्री का जो अवार्ड है 6ठी बार फिनलैंड को मिला है। इसमें पाकिस्तान का भी मैंने 2025 का डाल दिया, तो पाकिस्तान 109 नंबर के ऊपर है वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री का जो इंडेक्स आया है उसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, परवेज़ मुशर्रफ साहब। आपको पता है कि आर्मी चीफ डिक्टेटर जिसने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया, इमरजेंसी लगाई पहले, और उसके बाद जो है ना इन्होंने क्या किया, एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा। वो जो मुक्के लहरा के कहा करते थे सबसे पहले पाकिस्तान, ये लोग शायद समझते थे कि हमने सारी ज़िंदगी रहना है, चले गए यहाँ पता भी नहीं चला है। ठीक है, किसी ने शायद इसके पता भी नहीं होगा कि जनाजा की तरफ पढ़ा गया, किसने पढ़ा। खैर जी, चले गए हैं, तो अब उनके बारे में हम अच्छे अल्फाज से ही याद करते हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे और आर्मी चीफ रहे। तो ये 10वें प्रेसिडेंट थे जी। नंबर पूछा जा सकता है आपसे। 20 जून 2001 से लेके 18 अगस्त 2008 तक जो है ना जी ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे। 1943 में वैसे ये दिल्ली में पैदा हुए थे, उसके बाद ये पाकिस्तान आ गए, और 5 फरवरी 2023 को 5 फरवरी 2023 को जो है ना जी इनकी डेथ हुई है। 79 ईयर्स के थे। यूएई के अंदर जो है ना जी इनकी डेथ हुई थी। और इनकी पार्टी का नाम भी पूछा जा सकता है, PMLNQ जो है इनकी पार्टी का नाम था। ठीक हो गया जी। अब 5 फरवरी आपने याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? डेट ऑफ डेथ के बारे में पूछा जा सकता है ना। तो 5 फरवरी आपको पता है कश्मीर डे मनाया जाता है हर साल। तो मुशर्रफ साहब जो है इनकी अच्छी बात ही है, तो कश्मीर फतह करने गए थे। कारगिल का जो मार्का था इन्होंने सर अंजाम दिया था, और ये कश्मीर में उतरे थे। वहाँ जाके उनकी सरजमीन में बेसिकली एक बेहतरीन जो है ना ये ऑपरेशन था, इन शॉर्ट कह सकते हैं। लेकिन जो हमारी सिविल गवर्नमेंट थी वो जो है ना अपने पाँव मजबूत उसके नहीं थे, वो प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिस वजह से वापस हटना पड़ा था इन्हें। इसमें बहुत सारे लोग भी हमारे शहीद हुए थे, जवान हमारे। तो इस तरह से कश्मीर पे बड़े ज़बरदस्त बोला करते थे ये इंडियन मीडिया पे बैठ के, कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से। तो 5 फरवरी को ही इनकी डेथ हुई है। तो इस तरह से आप इनकी डेट ऑफ डेथ जो है याद रख सकते हैं। ठीक हो गया जी। इनकी बुक का नाम आपको पता ही है, इन द लाइन ऑफ फायर। पूछ लेता है अक्सर। इनकी जो किताब मशहूर है वो इन द लाइन ऑफ फायर है। इनका मशहूर नारा था सबसे पहले पाकिस्तान।
आगे चलते हैं जी। ये नारे सुनने को तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये दूसरों के लिए होते हैं, अपनी ज़ात के लिए नहीं होते। आगे चलते हैं जी। फार्मर पोप बेनेडिक्ट जो हमारे पास 16 थे, उनकी डेथ हुई है रिसेंटली। कब हुई है जी? दिसंबर 31 2022 की आखिरी दिन था, 31 दिसंबर को इनकी डेथ हुई थी। ये वो पहले पोप थे जिन्होंने रिज़ाइन किया था। 2012 में ये रिज़ाइन कर गए थे, 12 साल था या 2013 था। उसके बाद फिर अभी जिनकी डेथ हुई है 2025 के अंदर, पिछले महीने, वो थे हमारे पास मारियो बर्गीग्रो, पोप फ्रांसिस जिसे हमने कहा था। अब उनकी जगह पे जो नए आए हैं वो आए हैं जी, ये हमारे पास, इनका नाम हमारे पास क्या है जी? पोप लियो 14। पोप लियो 14 जो है ना जी, इनका नाम है, जो भी करंट है। करंट भी आपसे पूछा जा सकता है ना, 267 नंबर के हैं, नंबर भी पूछा जा सकता है। इनका रियल नाम भी पूछा जा सकता है आपसे, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट जो है ना जी, इनका नाम है। ठीक हो गया जी। पाकिस्तान के अंदर जो कार्डिनल है वो कार्डिनल जोसेफ हैं, क्रिश्चियन के, पाकिस्तान के सबसे बड़े, जो आप पोप कह लें या कार्डिनल कह लें। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 2023 में पेशावर में मस्जिद एक के ऊपर अटैक हुआ था, बॉम्बिंग हुई थी। उसकी डेट आपसे पूछी जा सकती है बेटा। उसकी जो डेट है हमारे पास वो है जी 30 जनवरी 2022। 30 जनवरी 2023 को जो है ना जी ये बॉम्बिंग हुई थी, जिसमें 84 जो लोग थे वो शहीद हो गए थे और 200 के करीब जो थे वो जख्मी हुए थे। ठीक है जी। जमात अल अहरार ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की थी। ठीक है जी। तो इसके हवाले से आपसे ये 2-3 सवाल पूछे जा सकते हैं। कितने लोग शहीद हो, किस एफपीएससी में एग्जैक्ट डेट पूछेगा, कौन सी डेट को ये हुआ था। पीपीएससी में ये पूछेगा ये जो बॉम्बिंग हुई थी इसकी जिम्मेदारी किसने कबूल की थी, या जी कितने लोग उसमें शहीद हो गए थे, या कौन से सिटी में हुआ था ये ब्लास्ट। इस तरह से जो है ना जी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन की जो अप्रोच है पीपीएससी में और एफपीएससी में वो उसमें डिफरेंस है। एक और जी एक्टर पाकिस्तान के कॉमेडियन भी थे, एक्टर भी थे, इस्माइल तारा जो है, इनकी डेथ हुई है 2023 के अंदर ही हुई है जी इनकी डेथ। इस्माइल तारा साहब की जो डेथ है 22 में हुई है, बल्कि 24 नवंबर 2022 को 73 साल की एज में जो है इनकी डेथ हुई है। बहुत सारे करेक्टर में आपने इन्हें देखा होगा, ज़बरदस्त पर्सनैलिटी। तो ये जो है ना जी गुर्दुम में के अर्जे में मुब्तला थे, तो इस तरह इनकी डेथ हो गई है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक और पाकिस्तानी फिल्म डायरेक्टर हसन अस्करी जो हैं, इनकी डेथ हुई है जी, हसन अस्करी साहब की। तो ये 30 अक्टूबर 2023 को इनकी डेथ हुई है। ठीक है जी। तो ये भी लंग्स का कैंसर था इन्हें भी, तो इनकी भी डेथ हुई है। तो 5-4 जो लोग हैं जिनकी डेथ हुई है इंपॉर्टेंट, वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। अगर रिलीजियस स्कॉलर है जी मौलाना एहतरामुल हक, तो मौलाना एहतरामुल हक नाम थोड़ा सा अजीब है, एहतराम से एहतरामुल हक साहब जो है ना जी, एहतरामुल हक थानवी साहब जो है इंतकाल कर गए हैं। मेरे ख्याल से अशरफ अली थानवी साहब की नस्ल में से हैं, शायद उनके पोते या परपोते होंगे। तो इस तरह से जो है ना जी एक ज़बरदस्त आप कह सकते हैं कि आलिम, इनकी डेथ हुई है। कौन सी डेट को हुई है जी? 6 जनवरी 2023 को जो है ना जी इनकी डेथ हुई है। ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। आरिफ अलवी साहब ने जो है ना जी, आपको पता है 2023 के अंदर जो गवर्नमेंट थी वो ख़त्म हुई थी एक टर्म, और दूसरी जो केयर टेकर गवर्नमेंट जो थी वो बनाई जाएगी। तो शहबाज शरीफ साहब जो है समरी देंगे, असम्बली को डिसॉल्व करने की, सदर उस पर साइन करेगा। ठीक है जी। तो इसमें ये कहा गया कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने डिसॉल्व द नेशनल असम्बली ऑफ ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। तो कौन सी डेट को असम्बली डिसॉल्व की गई? 9 अगस्त 2023 को। 9 अगस्त 2023 को जो है ना जी असम्बली जो थी उसे डिसॉल्व किया गया। और उसके बाद जो है कौन से आर्टिकल के तहत? 58(1) के साथ, 58(1) के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत शहबाज शरीफ साहब ने समरी भेजी और प्रेसिडेंट ने क्या किया, उस पर साइन कर दिया। असम्बली टूट गई, अब आगे चल के केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है, ये डेट याद रखने, किस डेट को असम्बली तोड़ी, किसने साइन किया। तो जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनी उसमें अनवरुल हक काकड़ साहब जो थे,
ये 8th केयर टेकर जो थे, 8वें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने थे और सबसे लंबा टेन्योर इनका था, सबसे लंबा लॉन्गेस्ट सर्विंग केयर टेकिंग प्राइम मिनिस्टर ये थे। 14 अगस्त से शुरू हुए थी इनकी टेन्योर 2023 से और 4 मार्च 2024 तक ये रहे, सबसे लंबा टेन्योर था इनका। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि खब्बे लगाने के लिए आपके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए बस, ठीक है। इतना सारा टाइम एंजॉय करके गए हैं, कोई इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई अवाम ने इलेक्ट नहीं किया था, ऐसे ही आए घूमते फिरते ताल्लुक के बिना पे आके लग गए और उसके बाद एंजॉय किया और चले गए। अब इनके बारे में शायद आप जानते भी नहीं होंगे किधर घूमे हैं ये साहब। आगे है जी हमारे पास केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब जो है ना जी, ये पंजाब लिखा गया है, पंजाब इधर आएगा। तो पंजाब में भी केयर टेकर गवर्नमेंट बनी थी, मोहसिन नकवी साहब जो हैं ये सीएम बने थे पंजाब के। आजकल भी जो है ना आल इन आल हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट में, जो चाहे कर लेते हैं, जो चाहे जो है ना जी ओहदा या मिनिस्ट्री ले लेते हैं। वैसे अभी इंटीरियर मिनिस्टर हैं और पीसीबी के भी, और जो है ना जी इस तरह से और भी कुछ इनके पास सीट्स हैं। तो ये जो है ना जी पंजाब के क्या बने थे जी, सीएम बने थे 22 जनवरी से लेके 2023 से लेके 26 फरवरी 2023-24 तक रहे तकरीबन। ये कोई 1 साल बनता है, 1 महीना कम 1 साल बनता है जी, बल्कि ज़्यादा बनता है। 24 जनवरी से 26 फरवरी तो 1 साल और 1 महीना बनता है जी। ये केयर टेकर का टेन्योर है, हालांकि 90 दिन में इन्होंने इलेक्शन करा के कर जाना होता है। कानून के अंदर ये लिखा हुआ है कि काकड़ साहब ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा के कर जाना था। काकड़ साहब 1 साल गुजार गए, कोई पूछने वाला नहीं है। काकड़ की जो है ना जी केयर टेकर जो गवर्नमेंट थी उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। 2-3 जो सीट्स हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे जो है ना जी ये कब इन्होंने हलफ उठाया, 17 अगस्त को इन्होंने हलफ उठाया था 2023 को। आगे चल के हमारे पास ये है जी। अच्छा, इससे पहले हमने इसकी जो डेट थी वो कौन सी अगस्त की थी, 14 अगस्त की थी। 14 अगस्त को नोटिफिकेशन हुआ होगा। 17 अगस्त 2023 को इन्होंने जो है ना जी हलफ उठाया था। और अच्छा, इसमें यहाँ पे 14 अगस्त लिखा हुआ है, तो 14 करें बेटा, इसे 14 ही करें, 17 ना करें, क्योंकि 14 अगस्त 2023 से इसकी टर्म शुरू हुई और 4 मार्च 2024 तक चलती रही है। ठीक है जी, ये इनका टेन्योर था। इसमें फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे जी, ये आपसे पूछा जा सकता है। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, शमशाद अख्तर साहब थे। फॉरेन अफेयर के जो मिनिस्टर थे जलीलाबाद जिलानी साहब थे, ये पूछा जाएगा आपसे 2-3। इस डिफेंस में हमारे पास अनवर अली हैदर साहब थे और इंटीरियर में सरफराज बुगटी साहब थे। इनकी डेट चाहे आपको याद ना रहे, प्राइम मिनिस्टर की डेट ज़रूर याद रखिएगा, बाकी इनके पोर्टफोलियो याद रखिएगा कि फाइनेंस में शमशाद अख्तर था और फॉरेन मिनिस्टर में जलील अब्बास जिलानी। ये 2 तो आपने ज़रूर करने हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना जी सीट्स होती हैं, मिनिस्ट्री होती हैं किसी भी गवर्नमेंट के अंदर। वज़ीर-ए-आज़म के बाद सबसे जो ताकतवर होता है आप कह लें कि जो है ना जी फाइनेंस मिनिस्टर होता है, फिर फॉरेन मिनिस्टर होता है। ओके, आगे चलें, बाकी ये डेट छोड़ दीजिएगा। ठीक है, 14 अगस्त 2023 से लेके 4 मार्च 2024 तक ये रहे। केयर टेकर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जो बने थे वो मोहम्मद आज़म खान साहब बने थे। आज़म खान साहब के बारे में सवाल इसलिए बनेगा क्योंकि जब KPK के जो है ना जी क्या थे, CM थे, तभी इनकी डेथ हो गई थी। तो कौन सी डेट को इनकी डेथ हुई, 21 जनवरी 2023 को इनकी डेथ हो गई। नहीं, 31 जनवरी 2023 से तो ये बने थे 11 नवंबर 2023 को। 11 नवंबर 2023 को इनकी डेथ हुई, तो इस डेट तक ये क्या रहे, CM KPK रहे। ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे जी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध जो बने मकबूल बाकर साहब बने, रिटायर्ड जस्टिस थे ये। तो ये जो है ना जी 17 अगस्त 2017-23 से लेके 27 फरवरी 2024 तक ये क्या रहे जी, CM रहे। किसके जी, सिंध के। ठीक है, इनकी जो है ना नाम याद रखने हैं, डेट याद ना रखें चाहे तो। केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान जो थे वो कौन थे जी, अली मर्दान खान डूमकी साहब थे जी, डूमकी साहब थे जी। अली मर्दान खान डूमकी साहब थे जी। इससे पहले आपने कभी इनके नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन आपको पता है फिर आ गए हैं। काकड़ साहब का नाम सुना था आपने,
कभी नहीं सुना होगा, लेकिन एक ज़बरदस्त टेन्योर गुजार के गए पाकिस्तान के एज ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के दौर पे। ठीक है जी, ये 18 अगस्त को आए थे जी अली मर्दान खान डोमकी साहब 2023 को, और फरवरी 2024 तक ये रहे हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास जर्मन चांसलर के हवाले से सवाल है। एंजेला मेर्केल रिसीव अ पीस प्राइज फॉर हिज डिसीजन टू वेलकम मोर देन 1.2 मिलियन माइग्रेंट टू द जर्मनी। तो रिसेंटली इसे अवार्ड दिया, किसने दिया जी? यूनेस्को का पीस प्राइज दिया गया इन्हें 8 फरवरी 2023 को। ये क्या थी? फॉर्मर चांसलर थी जर्मनी की। इनके दौर में जो है 1.2 मिलियन जो बाहर से लोग आ जाते हैं फॉरेनर, उन्हें जर्मनी के अंदर जगह दी गई। मेरे ख्याल से यूरोप का सबसे ज़्यादा जो है ना ये जो माइग्रेंट्स हैं, जो बाहर से लोग आते हैं उन्हें होस्ट करने वाला कंट्री होगा शायद ये। नेक्स्ट इज द शेयर ऑफ बैरक गोल्ड इन रिकोडिक का आपको बताया कि केस चला था, अदालत में हमारे पर जुर्माना हुआ था, फिर खान साहब की गवर्नमेंट के दौरान इस पे दोबारा से निगोसिएशन की गई थी और जो जुर्माना था वो ख़त्म करवाया गया था। इन्होंने कहा जी हम दोबारा से आपसे बातचीत करते हैं, ये मुआहदा हम ही करेंगे, हम ही ये डील करेंगे। बाद में फिर ये मुआहदा हुआ, डील हुई। अब ये जो गोल्ड है पाकिस्तान से निकाल कर लेके जा रहे हैं रिकोडिक से, और उसका जो शेयर है वो किस तरह से है? 50% जो शेयर है बैरक गोल्ड कंपनी जो कनाडा की और यूएसए की शेयर्ड कंपनी है, 50% बैरक गोल्ड ले जाएगा, 50% पाकिस्तान की गवर्नमेंट का होगा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट में फिर बलूचिस्तान को भी अलग से शेयर मिलेगा और पाकिस्तान का भी अलग से शेयर होगा। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कितना शेयर था, या बैरक गोल्ड जो कंपनी है ये कौन से मुल्क की है? कनाडा की है ये कंपनी, यूएसए के भी इसमें शेयर है। हमास लेड अटैक ऑन इजराइल, तो हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था, ये डेट याद रखनी है आपने, 7 अक्टूबर 2023 की ये बात है, जिसके अंदर तकरीबन 1139 जो इसराइली थे वो मारे गए थे, और 100 के करीब जो थे इजरायली जो फौजी थे वो कैप्चर कर लिए, हमास ने पकड़ के ले गए उठा के। ठीक है, और उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड, ऑपरेशन का नाम भी पूछा जा सकता है। ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड किसके अगेंस्ट किया गया? इस तरह से पूछा जाएगा। इसराइल के अगेंस्ट किया, किसने किया? हमास ने किया। जो लीड कर रहा था कमांडो, उसका नाम क्या था? ये भी पूछा जाता है। मोहम्मद डेफ था हमास का लीडर जो इसे लीड कर रहा था। ठीक हो गया जी। इसके बदले में फिर 27 अक्टूबर को इजराइल ने गजा पे अटैक कर दिया। ये गजा है, यहाँ अटैक कर दिया और तकरीबन पूरे गजा की ही तबाही कर दी है, पूरे गजा की ही तबाही कर दी है। इस पास में कभी कभी लगता है कि गजा की तबाही के लिए ये सारा जो अटैक था वो ऑर्गेनाइज किया गया था और शायद इन्हीं का अपना था और डाल दिया गया हमास के ऊपर। कभी कभी ऐसे लगता है कि उसे एक जवाब मिले इजराइल को अटैक करने के लिए गजा के ऊपर, जो मकसद है उसका गजा के लोगों को यहाँ से निकालना, उन्हें मारना और इस पे कब्जा करना, उसके लिए उन्हें ये अटैक करके एक जवाब दिया गया। अब ये फैसला ठीक था गलत था, हमास ने किया नहीं किया? हमास को कौन ऑपरेट करता है? इजराइल की मोसाद करती है ऑपरेट, सिर्फ हमास का नाम इस्तेमाल हो रहा है, या क्या कहानी है इसके बारे में अब खुदा बेहतर जानता है। इन शॉर्ट इजराइल जो फ़लस्तीन के लोग हैं, जो बच्चे और बूढ़े और औरतें जो शहीद हो रही हैं, जो मारा जा रहा है, 50,000 से ज़्यादा लोग शहीद कर दिए हैं अभी तक इन्होंने, अभी पिछले जब से ये अटैक शुरू हुआ उसके बाद से बता रहा हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चे और औरतें हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी वर्ल्ड टॉप यूरेनियम प्रोड्यूसर अनाउंस्ड अ लॉन्ग टर्म डील टू सप्लाई द रेडियोएक्टिव मेटल टू। तो ये यूरेनियम की सप्लाई के हवाले से प्रोड्यूसर है। आपको पता है यूरेनियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो कजाकिस्तान है। तो कजाकिस्तान ने चाइना के साथ डील की है कि वो क्या करेगा जी, यूरेनियम क्या करेगा जी, उन्हें सप्लाई करेगा। उसके हवाले से ये जो डील हुई है किस किस के दरमियान में हुई है? कजाकिस्तान के दरमियान में और चाइना के दरमियान में, हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
सेफ्टी वाज हेल्ड एट ब्लैटली पार्क इन। तो यूके के अंदर है बेटा, ये जो पार्क है यूके के अंदर समिट हुई है 2023 को, यकम से 2 नवंबर 2023 के दरमियान में ग्लोबल समिट हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेफ्टी के हवाले से। तो ये कहाँ हुई है? यूके के अंदर हुई है, बरतानिया में। मुल्क का नाम आपने याद रखना है, डेट चाहे छोड़ दें। फर्स्ट पाकिस्तानी मूवी इवर शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरनेशनल फीचर ऑस्कर के लिए जो शॉर्टलिस्ट की गई थी पाकिस्तानी फर्स्ट फिल्म है जी, क्या नाम है उसका? जॉयलैंड है। जॉयलैंड पहली पाकिस्तानी मूवी है जिसे शॉर्टलिस्ट किया गया, किसके लिए? इंटरनेशनल फीचर ऑस्कर के लिए। तो ये आपसे पूछा जा सकता है जी कौन सी मूवी है जी? पहली जॉयलैंड है। ये आपको सामने इसका तस्वीर भी नजर आ रही है प्रोमो की। 2023 का आईसीसी मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ना जी, इसके हवाले से सवाल आपके बन सकते हैं जी। तो ये 5 अक्टूबर से लेके 19 नवंबर के दरमियान में हुआ, 2023 की बात है ये, ठीक है जी। आईसीसी ने ये करवाया, होस्ट कंट्री का पूछा जाएगा, कौन था जी? इंडिया था। चैंपियन जो था वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता 6ठी दफा। ऑस्ट्रेलिया 6 दफा जो है ना जी आईसीसी मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता ऑस्ट्रेलिया ने, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है। इंडिया रनर अप था इसमें। बस ये 3-4 सवाल, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक हुआ? 5 अक्टूबर से 19 अक्टूबर। ये एफपीएससी के लिए सवाल है। पीपीएससी के लिए चैंपियन कौन है? होस्ट किसने किया? इंडिया ने किया। रनर अप कौन था जी? इसमें इंडिया था। विनर कौन है? चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आगे चलते हैं। वन आ रिकॉर्ड 4th रग्बी वर्ल्ड कप बीटिंग न्यूजीलैंड इन फाइनल। तो साउथ अफ्रीका ने जो है ना जी रग्बी का जो वर्ल्ड कप था वो जीता है, ठीक है जी। रग्बी होती है, ये आपको पता है, बॉल सी है, ये उठा के फुटबॉल की तरह जो है ना उसमें डालनी होती है, गोल बना होता है उसके अंदर। तो ये रग्बी गेम है आपके सामने, ये वो छीन रहे हैं और वो लेके भाग रहा है, ठीक है। इस तरह से थोड़ी सी लंबूतरी बॉल होती है, ठीक है जी। साउथ अफ्रीका ने जो है जीता था और न्यूजीलैंड को शिकस्त हुई थी फाइनल के अंदर, ये इसने पूछा। अ कोर्ट इन डेथ पेनल्टीज टू 8 फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर्स जो थे, ये कतर के कोर्ट ने जो है ना जी 8 जो फॉर्मर नेवी के ऑफिसर थे, ये खबरों में बड़े अरसे तक चला था, इंडियन नेवी के जो ऑफिसर थे वो जासूसी कर रहे थे, वहाँ से डेटा चोरी करके इंडिया को भेज रहे थे। इन्होंने पकड़ लिया, उसके बाद इन्हें सजाए मौत दे दी। कितने अफसर थे? 8 नेवी के अफसर थे, ठीक है जी। कतरी कोर्ट ने 12 फरवरी 2024 की ये बात है। पाकिस्तान बीट विच टीम टू किक आउट ऑफ द आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। तो पाकिस्तान ने जो है ना जी नीदरलैंड को हराया था जी और बाहर निकाल दिया था। आगे चल के इंग्लैंड ने पाकिस्तान को ही बाहर निकाल दिया था, ठीक है जी। तो ये एक सवाल यहाँ से बन सकता है आपका। आज पाकिस्तानी ज़ैनब नवाज अर्न अवार्ड। तो ज़ैनब नवाज को न जी पाकिस्तानी है यंगेस्ट जिन्होंने सिल्वर अवार्ड लिया है, किसमें जी? जूनियर राइटिंग कैटेगरी ऑफ क्वींस इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ ऐसे राइटिंग कंपटीशन, जो कॉमनवेल्थ के अंदर क्वींस के नाम से है। ऐसे राइटिंग कंपटीशन 2023 का जो हुआ उसमें पाकिस्तान की जो ज़ैनब नवाज है इसने जी क्या किया जी? मेडल जीता। कौन सा? सिल्वर मेडल। आपसे सवाल ये पूछा जाएगा उस लड़की का नाम क्या था जो ये जीत के आई थी? तो ज़ैनब नवाज याद रखेंगे जी, ओके। लेकिन नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान की तो नहीं है, नवाज लगा हुआ है साथ में, ऐसे ताल्लुक तो नहीं है इनके एजुकेशन के साथ, लेकिन फिर भी हो सकती है। सिनोपाग बायो हेल्थ एग्रीकल्चर ओवरसीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन पार्क वाज इनॉग्रेटेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। पहला सिनोपाग मतलब चाइना पाकिस्तान, बायो हेल्थ एग्रीकल्चर ओवरसीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन पार्क जो है इनॉग्रेट किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर के अंदर। ये याद रखेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर के अंदर ये हुआ। पाकिस्तान रेलवे रिस्टार्ट ट्रेन सर्विस एट सिब्बी हरनाई सेक्शन आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। तो 18 सालों के बाद पाकिस्तान रेलवे ने जो है सिब्बी और हरनाई के दरमियान में
जो रेलवे लाइन है, रेलवे ट्रेन है, उसे दोबारा से शुरू किया गया, उस सर्विस को दोबारा से बहाल किया गया। तो ये स्टेशन याद रखना, सिब्बी से हरनाई कितने साल के बाद? 18 सालों के बाद। कमाल ए फन अवार्ड फॉर द ईयर 2021 हैज बीन अवार्डेड टू। कमाल फन जो अवार्ड है ये जी शायरे के हवाले से है जी। ये आप देखें तो जफ़र इकबाल साहब जो है, इनका नाम मुझे ढूंढना पड़ेगा, तो जफ़र इकबाल साहब ये हैं जी। जफ़र इकबाल साहब को जो है ना जी ये अवार्ड दिया गया 2021 का कमाल फन अवार्ड। उनका एक शेर आपके सामने है, खामोशी अच्छी नहीं इनकार होना चाहिए, खामोशी अच्छी नहीं इनकार होना चाहिए, ये तमाशा अब सरे बाजार होना चाहिए। तो ज़बरदस्त शायर हैं, तो इन्हें जो है ना जी ये अवार्ड दिया गया, कमाल फन अवार्ड फॉर द ईयर 2021 हैज़ बीन अवार्डेड टू जफ़र इकबाल साहब, याद रखेंगे। कभी कभी मुझे लगता है, मैंने सर्च नहीं किया वैसे, ये शायद आफ्ताब इकबाल के वाले थे, वो अक्सर इनके जो शेर हैं वो अपने प्रोग्राम में पढ़ रहा होता है। अब ये मुझे कंफर्म नहीं है, आप कंफर्म कीजिएगा कि इनका कोई आपस में ताल्लुक भी है या नहीं है। चलें जी, पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स साइन अ डैश ईयर एक्सटेंशन ऑफ यूएस पाकिस्तान साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूएस पाकिस्तान साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है ये किया यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान के दरमियान में। कितने साल जी? 5 ईयर, 5 ईयर ये मौजूद है जी, एक्सटेंशन की है उस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है जी, ये एक्सटेंडेड ऑन 17 अक्टूबर 2023 को एक्सटेंड किया गया था। बस डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, ये पूछा जाता कितने साल का किया, या कंट्री का नाम पूछा जाता है। रिसेंटली पाकिस्तान ने कौन से मुल्क के साथ 5 साल का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से कोऑपरेशन का जो एग्रीमेंट है उसे एक्सटेंड किया। तो पाकिस्तान ने किसके साथ? यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, यूएसए यहाँ से कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा जनरल आसिम मुनीर साहब अज्यूम द कमांड ऑफ पाकिस्तान आर्मी एज इट्स चीफ। तो ये फील्ड मार्शल बन गए आजकल। आपको पता है फील्ड मार्शल एक एजाजी ओहदा है, ये जिस तरह से 4 स्टार जनरल होते हैं मैक्सिमम आर्मी के अंदर, तो जो फील्ड मार्शल होता है ये 5 स्टार हो जाता है। एजाजी एक सीट है, बाकी इख्तियारात में कोई ऐसा कमी नहीं आएगी सिवाय एक के कि ये ताहयात जब तक फौत नहीं होंगे तब तक ये फौजी रहेंगे, मतलब जो रिटायर्ड हो जाएंगे अपनी ट्रेनिंग पूरा करके चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी इन्हें जो प्रोटोकॉल मिलेगा, जो मराहत मिलेगी वो एक आर्मी के 5 स्टार जनरल की ही मिलेंगी। तो इन्हें इम्यूनिटी हासिल होगी, इन्हें सिविल कोर्ट में नहीं ट्रायल किया जा सकता है। तो इस तरह से जो है ना जी एक एजाज़ होता है ये। इससे पहले अयूब खान ने खुद को ही दे दिया था, तो इन्हें तो गवर्नमेंट ने दिया है ना, तो उन्होंने खुद को ही दे दिया था। इस तरह से ये चले थे। आगे चलते हैं जी। ये जो है ना जी आप देखेंगे कब आए थे आर्मी चीफ के, इन्होंने ओहदा कब संभाला था? 29 नवंबर 2022 को। ये डेट आपसे पूछी जाएगी कि ये जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब ये कब हैं, आए थे? नवंबर 29 2022 को। और ये 11वें आर्मी चीफ हैं, ये 11वें आर्मी चीफ हैं। ये शायद शमशाद मिर्जा हैं, ये चेयरमैन ज्वाइंट कमेटी बने थे और ये आर्मी चीफ बने थे। ठीक है, तो ये 2-3 सवाल यहाँ से बनेंगे आपके। पाकिस्तान एम्बेसी इन काबुल वाज अटैक्ड। तो काबुल के अंदर पाकिस्तान के एम्बेसी पे अटैक किया गया। इसकी आपने डेट याद रखनी है एफपीएससी के लिए। इसकी जो डेट है 2 दिसंबर 2022 है। तो वहाँ पे जो है ना जो अटैक किया गया था। ठीक है जी, वहाँ पाकिस्तान के जो आप कह लें कि एम्बेसडर जो हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनका नाम भी याद कर लें, उबैदुर रहमान साहब है। कौन है जी? उबैदुर रहमान साहब हैं जी। तो लेंथ ऑफ सक्कर हैदराबाद मोटरवे जो है ये नई प्रपोज्ड है। तो इसकी जो लेंथ है हमारे पास वो 306 किलोमीटर लंबी है जी। सक्कर से हैदराबाद मोटरवे, जिसे हम M6 भी कह रहे हैं, ये प्लान की गई है। तो ये आपकी सक्कर से मिलाएगी किसे? हैदराबाद को। सक्कर से हैदराबाद ये आपको नजर आ ही रहा है। ठीक है जी, M6 का पूछा जा सकता है किसे किसे मिलाती है? हैदराबाद और सक्कर को कौन सी मोटर मिला रही है? M6 मिला रही है। कितनी लेंथ है? 306 की। अभी बनेगी, ये प्रपोज्ड है। पाकिस्तान फर्स्ट 5G इनोवेशन लैब हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन। तो 5G की जो है ना जी पहली जो इनोवेशन लैब है वो नस्ट के अंदर जो है ना जी, कहाँ पे? नस्ट में एस्टेब्लिश की गई है। नस्ट जैसे इदारे में ही हो सकती है ये, बाकी तो आपको बताया कि इदारों का बहुत कोई अच्छा हाल नहीं है। ठीक है जी, ये आपसे लोकेशन पूछी जा सकती है। नस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। कहाँ पे? नस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में इसे
एस्टेब्लिश किया गया है। आगे है जी डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी जो है उसके जो डीजी हैं उनका नाम है जी फवाद असदुल्ला खान। फवाद असदुल्ला खान साहब जो है ना जी ये करंट आईबी के क्या है जी डीजी हैं। यूएसए सेकंड बिगेस्ट सिटी जो है हमारे पास वो कौन सा है जी, वो हमारे पास है जी लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस किधर है जी, कैलिफोर्निया के अंदर है। सबसे बड़ा सिटी जो है वो हमारे पास न्यूयॉर्क है, दुनिया का भी सबसे बड़ा है, यूएसए का भी सबसे बड़ा है। ठीक है, बाय एरिया अगर हम बात करें सेकंड लार्जेस्ट हमारे पास ये हो जाएगा कौन सा जी, कैलिफोर्निया हो जाएगा। कैलिफोर्निया के अंदर लॉस एंजलिस सिटी। लॉस एंजलिस में आग भी लगी थी पिछले दिनों। ठीक है, उसके हवाले से भी सवाल बन सकता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ IAEA कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी नेशंस। IAEA क्या है हमारे पास, इंटरनेशनल हमारे पास एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। IAEA का एब्रीविएशन पूछा जाएगा आपसे तो 35 नेशन हैं जो है ना जिसकी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के ऊपर मुश्तमिल है। तो ये कब बनी थी जी, इसका साल याद रखना है 1957 का साल था ये बनी थी। इसका हेडक्वार्टर वियना में है, ऑस्ट्रिया में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बस ये 3 सवाल बनेंगे। एब्रीविएशन कब बनी, 1957 में। इसका हेडक्वार्टर क्या है जी, वियना में है। ठीक, हाँ, इसका डीजी के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, राफेल ग्रोसी। राफेल ग्रोसी जो है क्या है जी, डीजी हैं किसके जी, IAEA के करंट। नेक्स्ट है जी मूना लाओ। मूना लाओ आपका वोल्केनो है, रिसेंटली erupted फ्रॉम द फर्स्ट टाइम इन नियरली 40 ईयर्स, 40 सालों के अंदर। इन द लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन द स्टेट्स ऑफ यूएसए। यूएसए की कौन सी स्टेट में है ये, मूना लाओ जो है हवाई रियासत के अंदर है। हवाई रियासत आपको पैसिफिक ओशन के अंदर एक जजीरे पे मुश्तमिल है। तो वहाँ से वाहिद रियासत है अमेरिका के जो जजीरे पे आइलैंड पे मुश्तमिल है। तो मूना लाओ वहाँ क्या है, वोल्केनो एक्टिव जहाँ से 40 साल बाद वो इरप्ट हुआ है। यूएसए के अंदर मूना लाओ है, ये इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। ऑन ईरान स्क्रैप्ड इट्स मोरालिटी पुलिस नॉन फॉर्मली एज। तो मोरालिटी पुलिस शुरू की थी ईरान ने। गश्त अरशाद इसे कहा गया था, गश्त इरशाद या फिर गाइडेंस पेट्रोल, जो लोगों को गाइड करती थी हिजाब के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से। तो ये जो मोरालिटी पुलिस जो थी दुनिया की एक सबसे पहले किसने शुरू की, ईरान ने शुरू की। लेकिन लोगों ने एहतजाज किया, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया इसे, उसके बाद फिर उन्होंने ख़त्म भी कर दी थी। ठीक है, सवाल बन सकता है कौन से मुल्क ने शुरू की, ईरान ने शुरू की थी, या उसका नाम क्या है जी, गश्त इरशाद है या फिर गाइडेंस पेट्रोल था। अगर यूरोपियन पार्लियामेंट के जो प्रेसिडेंट है उसका पूछा गया है जी, कौन है जी इस वक्त, वो है जी रॉबर्टा मेत्सोला। रॉबर्टा मेत्सोला जो है क्या है करंट यूरोपियन पार्लियामेंट की क्या है जी प्रेसिडेंट हैं। यूरोपीय यूनियन आपको पता है इनकी अपनी एक पार्लियामेंट भी है। यूरोपीय यूनियन 1993 में बनी थी बेटा, इसके 27 मेंबर कंट्रीज हैं। अब वो निकल गया था, ब्रेग्जिट हो गया था, यूके निकल गया था इससे बाहर। हेडक्वार्टर इसका जो है हमारे पास जो है ना जी बेल्जियम में बनेगा, ब्रसल्स में, और पार्लियामेंट इसकी अपनी है, वहीं बैठती है। न्यूजीलैंड पास लॉ टू इम्पोज अ तंबाकू बैन फ्रॉम नेक्स्ट ईयर प्रोहिबिटिंग एनी वन बॉर्न आफ्टर 2000 ने कहा जी कौन सा मुल्क है, न्यूजीलैंड वो मुल्क है जिसने 2008 के बाद से जो बच्चे पैदा होंगे उन्हें बिल्कुल भी तंबाकू का जो यूज़ है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है। वो कुछ भी तंबाकू के रिलेटेड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये जो इन्होंने फैसला दिया था ये ऑन दिसंबर 13, 2022 को इन्होंने ये डिसाइड किया था। सवाल आपका ये बन सकता है फिर बने कौन सा मुल्क है जिसने 2008 से बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं उन्हें के ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगा दिया तंबाकू के इस्तेमाल के हवाले से। तो न्यूजीलैंड वो कंट्री है। न्यूजीलैंड वो कंट्री है, कंट्री का नाम याद रखना है आपको। चीज़ों को आसान करके किया करें, मुश्किल ना किया करें। चीज़ें आसानी से आप अपने हिसाब से स्टेटमेंट को अपने दिमाग में सेट करके एडजस्ट कर लें, वो सबसे बेहतर है। जो नहीं याद हो रहे उसे छोड़ दें। HEC पाकिस्तान की और पाकिस्तान लॉन्च्ड अ जॉइंट प्रोग्राम पाक यूके एजुकेशन गेटवे। तो सवाल यहाँ से आपका ये बनेगा कि
पाक यूके एजुकेशन गेटवे जो है पाकिस्तान ने शुरू किया। ठीक है जी, तो ये किस लिए किया जी? HEC ने। ये पूछेगा HEC ने रिसेंटली कौन से कंट्री के साथ मिलके एजुकेशन गेटवे का जो प्रोग्राम है वो शुरू किया? तो यूके के साथ किया, पाक यूके। इसका नाम क्या है? पाकिस्तान यूके। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका यहाँ से सवाल बन सकता है, डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। करंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जो इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जी, कौन है जी? असद रहमान गिलानी साहब हैं जी। असद रहमान गिलानी साहब हैं। ये सबसे बड़ी सीट, मतलब आप ये कह लेंगे ये हेड होता है मुल्क के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव। आपसे पूछा जाए एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द पाकिस्तान, या आपको कहा जाए जी हाँ पाकिस्तान कहा जाए, तो आपके पास जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा वो सबसे हायर अथॉरिटी है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, जो पूरे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को गवर्न कर रहा होता है। जो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री होता है। ठीक है, और इसी तरह से जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है आपका। ठीक है, स्टेट को क्या होता है? वो हेड होता है। ठीक है, तो इस तरह से तीनों में फ़र्क है। ये CM होता है, क्या जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है वो पंजाब के अंदर हाईएस्ट आप कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है, जिसके ऊपर वो बैठा होता है, यूनिट होता है जो वो चला रहा होता है। तो असद रहमान गिलानी साहब जी ब्यूरोक्रेट हैं ये। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर वो तो इलेक्टेड है, मतलब वोट लेके आता है ना, ब्यूरोक्रेसी का बंदा तो नहीं है वो। जनरल आसिम मुनीर पेड इज फर्स्ट ऑफिशियल विजिट टू, तो ये हेड ऑफ द स्टेट का भी पहला विजिट पूछा जाता है आपसे। लेकिन आर्मी चीफ आपको पता है पाकिस्तान में काफ़ी ताकतवर हैं और न्यूज़ में रहते हैं, तो इसलिए जो है जी इनका भी पहला विजिट आपसे पूछा जा सकता है। तो सऊदी अरब पहला विजिट होता है अक्सर हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी और हमारे आर्मी चीफ का भी। जनवरी 4 से जनवरी 10, 2023 को इन्होंने विजिट किया था सऊदी अरेबिया का। 4 जनवरी से 10 जनवरी 2023 के दरमियान ये डेट आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, और कौन से मुल्क का किया था? सऊदी अरब का किया था। करंट चेयरमैन ऑफ पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड का जो करंट चेयरमैन है वो कौन है जी हमारे पास? वो है जी हमारे पास मोहम्मद मुंतहा अशरफ। मिस्टर मोहम्मद मुंतहा अशरफ साहब जो है क्या है जी? करंट चेयरमैन है पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के। पाकिस्तान फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस सर्विस वाज इनॉग्रेटेड इन, तो ये पाकिस्तान की पहली जो बस सर्विस है ये कराची के अंदर जो है ना जी 13 जनवरी 2023 को लॉन्च की गई थी कराची के अंदर। सिंध गवर्नमेंट का पूछा जाता, सिंध पंजाब ने भी अब शुरू कर दी है 2025 में। मरियम नवाज साहिबा ने शुरू किया है जी एक प्रोजेक्ट। ठीक है जी, तो ये सबसे पहले कराची में शुरू हुआ था, मतलब सिंध गवर्नमेंट ने शुरू किया था इस प्रोजेक्ट को। रिहान अहमद बिकम द यंगेस्ट डेब्यू टू टेक a 5-wicket haul in टेस्ट क्रिकेट एट 18 years and 120 days। तो ये रिहान अहमद साहब हैं जी, जिन्होंने क्या किया है जी, अपने यंगेस्ट जो है ना जी डेब्यू करने वाले ये जो है ना जी क्या है जी प्लेयर हैं जिन्होंने 5 विकेट ली हैं। ठीक है जी, इन टेस्ट क्रिकेट 18 ईयर्स इनकी एज है और 120 डेज, 18 ईयर एंड 120 मतलब 18.5 साल का ये एक लड़का है। ठीक है जी, रियान अहमद याद रखेंगे, इसका नाम याद रखना है। हाउ मैनी टाइम्स डिड पुष्पा कमाल दूल बिकम प्राइम मिनिस्टर? पुष्पा कमाल जो है ये 3 दफ़ा बना, अभी तो ये अपोजिशन लीडर है। पुष्पा कमाल 2023-22 से लेके 2024 तक ये जो है ना प्राइम मिनिस्टर रहे। किसके? नेपाल के। नेपाल के अभी नहीं है ये, अभी जो है वो आगे उनका मैंने लिखा हुआ है, तो ये रहे हैं पहले, आजकल ये पोजीशन लीडर है। हाँ जी, पहली कह लें इसे, पहले जो है ज़बरदस्त प्लेयर, फुटबॉल के प्लेयर है, ब्राज़ील का, फौत हो गया अब तो। इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ज़बरदस्त किस्म का, ये एक पर्सनैलिटी, गरीब आदमी था। ठीक है, वहाँ से ये दुनिया की जो एक अरूज, जिस तरह आजकल रोनाल्डो का एक अरूज है, आपको रोनाल्डो एक फिगर है इस वक्त, तो ये 1900 आप देखेंगे तकरीबन कोई 70 से लेके 1956 से लेके 1970 77 हमसे पहली जनरेशन जो थी उन्हें वो इन्हें जानती थी। तो इनके बारे में सवाल भी बनाए कमीशन के अंदर। एक तो पहली का पूछा गया कौन से मुल्क का ये प्लेयर है?
ब्राजील का प्लेयर है, ब्राजीलियन प्लेयर है। ठीक है जी। कौन सा जी? सोशल मैजिकल सोशल स्टार है। रोज फ्रॉम बेयरफुट, नंगे पांव से वो चला, गुर्बत मतलब इंतहाई गुर्बत से उसने शुरू किया अपना ये स्पोर्ट्स, एंड बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड बेस्ट नोन एथलीट इन मॉडर्न हिस्ट्री। तो इनकी डेथ हुई है। आपसे जरूर इनके बारे में पूछा जाता है। दिसंबर 29 2022 को इनकी डेथ हुई है। 82 साल के ये थे। 29 दिसंबर 2022 की डेट ऑफ डेथ इनकी आपने जरूर करनी है। एक अजीम पर्सनैलिटी। इनका रिकॉर्ड था 1279 जो है ना जिन्होंने गोल किए थे। अभी तक ये जो रोनाल्डो साहब हैं उनके 900 प्लस हुए हैं, 1200 पे नहीं पहुंचे वो। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड था जी, जबरदस्त किस्म के प्लेयर थे ये ब्राजील के। ब्राजील आपको पता है, अर्जेंटीना, ब्राजील, ये सारे फुटबॉल के लिए जबरदस्त कंट्री है। ब्राजील दुनिया के सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीती हुए ब्राजील में, 5 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं उसमें फुटबॉल में। हाँ, 1 जनवरी 2023 को ब्राजील का ही आ गया ये प्रेसिडेंट का आपसे पूछा जा सकता है, लूला डा सिल्वा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है ब्राजील का करंट जो प्रेसिडेंट है वो कौन है जी? लूला डा सिल्वा है जी, लूला डा सिल्वा। ठीक है जी। तो ये जो है ना जी 30 अक्टूबर को ये आए थे जी, अराउंड ऑफ 30 अक्टूबर को जो है ना जिन्होंने इलेक्शन जीता था। ही वाज इनॉग्रेटिंग ऑन 1 जनवरी 2023 को, 1 जनवरी 2023 को जो है ना जी उन्होंने अपना जो सीट थी वो संभाली थी। इससे पहले जेल बोल्सोनारो थे, वो चले गए, उसके बाद ही आ गए। क्यों? खबरों में रहते हैं। ब्रिक्स में आपको पता है ब्राजील है, बड़ी बड़ी तंजीमों के अंदर ब्राजील एक बड़ा मुल्क है, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है ब्राजील। अमेज़न रिवर वहीं से जबरदस्त एक कंट्री है। लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के फेफड़े कहते हैं ब्राजील को, क्योंकि दुनिया की जो ऑक्सीजन है वो 20 से 25% या 30% जो ऑक्सीजन है वो ब्राजील ही प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो इसीलिए ये खबरों में रहता है, इसके प्रेसिडेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1 जनवरी 2023 को ये आए थे। यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इज हेडक्वार्टर है। तो ये हमारे पास यूएन का जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, यूएन का जो यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? हमारे पास नैरोबी में है, केनिया में है। ये आपसे पूछा जा सकता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? यूएनईपी का हमारे पास केनिया में है, नैरोबी में है। पूछा गया सवाल, ये पेपर में आया। पाकिस्तानी होटल इंडस्ट्री के टाइकून थे जी, पारसी कम्युनिटी से इनका ताल्लुक था, इनकी भी डेथ हुई है। ठीक है, जिसका नाम क्या है जी हमारे पास? बेराम दिनशा अवारी, अवारी होटल वाले। वो रिसेंटली पास्ट अवे वाज अवार्डेड विद द प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स इन। तो 1982 के अंदर इन्हें हमें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया था, हमने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड दिया था। किसके अंदर? स्पोर्ट्स के अंदर, सेलिंग स्पोर्ट्स के अंदर इन्होंने जो है ना जी इनकी अचीवमेंट ही जबरदस्त। सेलिंग जो पानी के ऊपर, समंदर के पानी के ऊपर की जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑन जनवरी 27 फर्स्ट हियरिंग इन अ डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। ये आजकल खबरों में भी चल रहा है। ठीक है जी। इंडिया ओवर इंडस वाटर ट्रीटी बिगेन एट द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो ये जो है ना जी कौन सी डेट को पहली हियरिंग हुई थी और कहाँ हुई थी? 27 जनवरी 2023 को हियरिंग हुई थी हेग के अंदर। कहाँ? हेग जो है हमारे पास परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। अच्छा, ये देखिए ना, दुनिया में कोई भी काम बगैर लॉजिक के नहीं होता। पहलगाम का माफ तो हम ये तो बताया गया ना कि एक इंसिडेंट हुआ और उसके बाद हमने जी इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कर दिया। अब दुनिया को ये नहीं बताया जा रहा मीडिया के ऊपर कहीं भी कि भाई इंडिया कई सालों से इसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। उसने डिस्प्यूटेड डैम बनाए हमारे दरियाओं के ऊपर। हम ये केस जो थे इंटरनेशनल कोर्ट्स में लेके गए, यहाँ परमानेंट कोर्ट्स ऑफ आर्बिट्रेशन में लेके गए। हम वहाँ जब लेके गए हमारा केस सुना गया। इंडिया ने कहा कि जी आप केस ये सुने। इंडिया भागता रहा क्योंकि इंडिया ने इंडस वाटर जो ट्रीटी थी उसकी वायलेशन की हुई थी। हमने कहा कि जी ने जो है ना जी रोका जाए इंडिया को, जो वायलेशन जो कर रहा है उससे। इंडिया पहले कहता था जी ये कोर्ट सुन ही नहीं सकता है इस केस को, बजाय के आके दलील दे हाँ जी मैंने वायलेशन नहीं की है। वो उससे भागता रहा, चैलेंज करता रहा उसकी जुरिडिक्शन को। उसके बावजूद जो पाकिस्तान का केस था उसमें सुना गया। उसकी हियरिंग हुई 2, 4, 5 साल 2022 में हुई, 23 में, फिर 24 में, फिर 25 में। अब उसका कोई ना कोई डिसीजन आना है और हमारे हक में आ गया क्योंकि इंडिया तो उसमें
किसी किस्म की कोई आगे कोऑपरेट कर ही नहीं रहा है। अब इंडिया के पास यही बहाना था कि मैं किसी तरीके से इसे सस्पेंड कर दूं, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उसके लिए कई दिनों से वो मीडिया पे आके कह भी रहे थे, उनके बयान मौजूद हैं कि पाकिस्तान हमारे साथ नेगोशिएशन करे इंडस वाटर ट्रीटी पे, आपस में मिलकर हम बात करें, इन कोर्ट्स को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो अब उन्होंने पूरा एक ड्रामा रचाया पहलगाम वाला, और उसके फौरन बाद उन्होंने अपना जो मकसद था वो अचीव करने की कोशिश की कि हम इसे सस्पेंड कर रहे हैं। असल में ये इशू था, कहां तक सोचते हैं वो देखिए, आप नजर लगाएं। और हम क्या कर रहे हैं, हमें फुर्सत ही नहीं है। आगे चलते हैं जी। तो इसके में 27 जनवरी 2023 को जो है ना जी, इस डिस्प्यूट के ऊपर क्या हुई जी, हियरिंग हुई थी पहली बार, और उसके बाद आगे चल के इस पे हियरिंग हो रही है। ये आपसे कोर्ट का नाम पूछा जा सकता है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है, कहाँ, हेग में है। वो किधर बैठता है, ये हेग में बैठता है। ठीक है जी, हेग नीदरलैंड में, आपको पता है सिटी है। पीपल्स पिंक बस सर्विसेज पाकिस्तान फर्स्ट वुमेन सर्विसेज शुरू की गई जी। ये पूछा जा सकता है आपसे, पिंक सर्विसेज या पहली वुमेन जो सर्विसेज शुरू की गई बस, ये कौन से मुल्क में शुरू और कब से शुरू हुई। ये कौन, फरवरी 2023 से शुरू हुई, और ये कराची के अंदर लॉन्च किया गया। इसे कराची में लॉन्च किया गया ताकि वुमेन की जो सेफ्टी है उसे बेहतर बनाया जा सके। पहले इलेक्ट्रिक बस भी कराची में शुरू हुई, और पहली वुमेन बस भी कराची में शुरू हुई। पहला जो वुमेन बैंक था वो भी बेनज़ीर साहिबा ने बनाया था 1989 में। वो भी सवाल बनता है। आगे चलते हैं जी। इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान क्रिएटेड अ न्यू रिकॉर्ड इन जनवरी 2023 एंड रीच द हाईएस्ट लेवल आफ्टर। तो ये जो इन्फ्लेशन है कितने हाईएस्ट थी, 27.55 पे पहुंच गई थी। हाईएस्ट रिकॉर्ड था ये जनवरी 2023 के अंदर। इससे पहले सिर्फ 1975 के अंदर यहाँ तक ये गई थी, 27.77 तक 1975 में गई थी। उसके बाद अब जाके इस लेवल पे ये इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। पीएम शहबाज शरीफ इनॉग्रेटेड K3 द थर्ड यूनिट ऑफ कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये जो है ना जी, कितने मेगावाट का प्लांट है जी, तो ये 1100 मेगावाट का प्लांट है जी। कितना, 1100 मेगावाट का प्लांट है। कनोप 3 कहेंगे इसे हम, K3। तो ये शहबाज शरीफ साहब ने 2023 में ही जो है ना क्या किया था जी, इसका इफ्तिताह किया था। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये। करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है, मंसूर अवान साहब हैं जी। मंसूर अवान साहब के हैं जी करंट अटॉर्नी जनरल हैं पाकिस्तान के। करंट चेयरमैन नादरा हु हैज बीन अपॉइंटेड द हेड ऑफ यूएन कमेटी ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन पाकिस्तान इज। तो इस वक्त हमारे जो चेयरमैन नादरा हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर साहब हैं जी। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर साहब हैं जी। तो ये जो है ना, इनका नाम आपने जरूर याद रखना है, चेयरमैन नादरा का। On February 15, who became the first Pakistani player to hit a T20 Women International Century? तो ये कौन सी पाकिस्तानी है जी, मुनीबा अली साहिबा जो हैं, ये पहली पाकिस्तानी है। रेयरेस्ट ऑफ द डेज एंड फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू सिक्योर T20 में जो सेंचुरी बनाई है वो मुनीबा अली है, पहली वुमेन है जी। इसका नाम याद रखना है। द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, पहले मैंने बताया आपको, राफेल मरियानो ग्रूसी साहब जो है ना जी, IAEA के क्या है जी, DG हैं, डायरेक्टर जनरल है एटॉमिक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। 1957 में ये बनी थी। वियना के अंदर ऑस्ट्रिया में इनका हेडक्वार्टर है। पूछता है अक्सर IAEA के बारे में। जर्मनी बीट डिफेंडिंग चैंपियन द हॉकी वर्ल्ड कप 2023। हॉकी वर्ल्ड कप जो 2023 का है ना जी, उसमें सवाल ये पूछा गया कि जर्मनी ने किसे शिकस्त दी थी। तो 2023 का जो हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ उसके बारे में सारी डिटेल देख लेते हैं हम। 13 से लेकर 29 जनवरी के दरमियान में हुआ। 13 जनवरी से 29 जनवरी 2023 के दरमियान में हुआ ये। इंडिया ने इसे होस्ट किया, होस्ट कंट्री जरूर करना होती है। ठीक है, उसके बाद देखना कि चैंपियन कौन है, जर्मनी ने जीता इसे। और बेल्जियम जो था वो क्या था, रनर अप था। बेल्जियम रनर अप था और जर्मनी से जीत गया। तो 4 सवाल यहाँ से।
होस्ट कंट्री कौन सी डेट से कौन सी डेट तक रहे, चैंपियन कौन है और रनर अप कौन है। बस ये 4 सवाल यहाँ से बन सकते हैं आपके। द मैग्नीट्यूड ऑफ पावरफुल अर्थक्वेक दैट हिट तुर्की एंड सीरिया। तो मैग्नीट्यूड पूछी जा सकती है आपसे, जो तुर्की में जलजला आया 7.8 मैग्नीट्यूड का ये जलजला था। ठीक है जी, तुर्की का सादर्न स्केल साइज था और सीरिया का नॉर्दर्न हिस्सा था, जिसमें तकरीबन 55,000 के करीब लोग जो थे मारे गए थे। 55,000 के करीब लोग इस जलजले में मारे गए हैं। ठीक है, ये कब आया, डेट भी पूछी जा सकती है आपसे, 6 फरवरी 2023 को। 6 फरवरी 2023 को जो है ये जलजला आया था तुर्की में और शाम में। ठीक हो गई, 55,000 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए थे। इसकी मैग्नीट्यूड 7.8 थी जी। नेक्स्ट, पाकिस्तान डेलीगेशन लेड बाय डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ मेट द तालिबान लीडरशिप इन काबुल। तालिबान के साथ हम ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश की और टीटीपी जो ऑपरेट कर रही है वहाँ से बैठ के उसके बाद प्रेशर डालने के लिए ख्वाजा साहब गए थे, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर। तो मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर के साथ इनकी मुलाकात हुई थी 22 फरवरी 2023 को। ये भी डेट पूछी जा सकती है, कौन सी डेट को गए थे। ठीक है, ये ISI के चीफ थे उस वक्त के, अब तो ये चेंज हो गए हैं। तो ये जो है ना जी वहाँ गए थे, अफगानिस्तान का विजिट किया था। तो पूछा जा सकता है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने अफगानिस्तान का विजिट कब किया था, किससे मुलाकात हुई थी, कौन सी डेट को गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑन डैश इनॉग्रेटेड स्कूल ऑफ व्हील्स PM शहबाज शरीफ प्रोजेक्ट। शहबाज शरीफ साहब का प्रोजेक्ट है जी स्कूल ऑन व्हील्स, या इसके साथ 2 चीज़ें और ऐड करें, मोबाइल बस, स्कूल ऑन व्हील्स एंड मोबाइल बस जो स्कूल है, प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया था कंट्री के अंदर, किस लिए, ताकि जो देहात के जो बच्चे हैं उन्हें भी एजुकेशन उन तक पहुंचाई जाए। तो ये प्रोजेक्ट जो था ये शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किया था। ठीक है जी, इसकी इनॉग्रेशन शहबाज शरीफ साहब ने की कब, 1 मार्च 2023 को। 1 मार्च 2023 को PM साहब ने इसकी इनॉग्रेशन की। इसके अलावा गूगल के साथ, ये अलग से सवाल है वो नहीं है, गूगल एंड पाकिस्तान पार्टनर टू रेवोल्यूशनाइज द एजुकेशन। ये पूछा जा सकता है करंटली पाकिस्तान ने किसके साथ जो है ना जी मुआहिदा किया है, पार्टनरशिप की है एजुकेशन के अंदर रेवोल्यूशन लाने के लिए। तो गूगल के साथ किया है पाकिस्तान ने। ठीक है, इस तरह से सवाल बनाएगा वो। पाकिस्तान चाइना ज्वाइंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिकल डायग्नोसिस लेबोरेटरी पुट इनटू ऑपरेशन। तो ये कब से शुरू की गई, वैसे इसके बारे में इतना सच सवाल बनेगा नहीं। मैक्सिमम ये बन सकता है पाकिस्तान ने किस मुल्क के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ के ऊपर मेडिकल डायग्नोसिस लेबोरेटरी जो है वो उस पर काम शुरू किया, ऑपरेशनल किया है उसे। तो पाकिस्तान चाइना के साथ ही मुआहदे कर रहा है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है चाइना ही ट्रांसफ़र कर सकता है हमें, बाकी तो कोई मुल्क हमें ट्रांसफ़र कर नहीं रहा है। ऑन विच डेट पाकिस्तान एंड ईरान साइन एन MOU फॉर सप्लाई ऑफ 100 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू गवादर। ये सवाल इस तरह से बन सकता है कि रिसेंटली पाकिस्तान ने 100 मेगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका मुआहदा कौन से मुल्क के साथ किया, ईरान के साथ किया। या कौन से सिटी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए, गवादर को सप्लाई करने के लिए। कितने मेगावाट का आपसे पूछा था, पाकिस्तान ईरान का कितने मेगावाट का मुआहदा हुआ, 100 मेगावाट का मुआहदा हुआ। तो इस तरह से ये सवाल बन सकते हैं 2-3 तरह से। 14 मार्च 2023 को हुआ, इसकी डेट वैसे नहीं पूछी जा सकती आपसे। कायद आजम सोलर पार्क जो है जी आपको पता है भागलपुर में मौजूद है। तो 1000 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, जिसे इंस्टॉल किया गया था, लेकिन अभी ग्राउंड पे मेरे ख्याल से मैं देख रहा था गूगल पे 400 मेगावाट हमें पता चला है कि मिल रही है हमें यहाँ से। लेकिन जो इंस्टॉल किया गया था तब जो सारा इसका अखराजात हमने बेयर किए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, वो 1000 मेगावाट के थे। लाल सुवारा के अंदर ये मौजूद है, लाल सुवारा भी उसके साथ है, लाल सुवारा उस जगह का नाम है। द करंट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टू यूनाइटेड नेशन जो है वो आसिम इफ्तिखार साहब हैं। आसिम इफ्तिखार साहब हैं जो करंट UN के अंदर पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। इनसे पहले मुनीर अकरम साहब थे। तो आसिम मुनीर आपको पता है, यहाँ से नाम याद रख सकते हैं। तो आसिम साहब अब आए हैं, मुनीर साहब चले गए। आसिम इफ्तिखार साहब इस वक्त मौजूद हैं, मुनीर अकरम चले गए, बड़े अरसे तक मुनीर अकरम रहे हैं। तो दोनों सवाल बन सकते हैं, कौन से गए हैं और कौन से आए हैं। अभी करंट जो है ये आसिम इफ्तिखार साहब हैं जी। द टीम दैट होल्ड रिकॉर्ड द लोएस्ट स्कोर इन T20, लोएस्ट स्कोर इन T20 का जो रिकॉर्ड है अभी 2024
2024 के अंदर युगांडा ने बनाया है जी 39 रन्स। इससे पहले नीदरलैंड के 39 थे 2014 में। तो ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। सबसे कम स्कोर न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट रामचंद्रा पुदल टुक द ओथ ऑफ ऑफिस। तो ये जो है ना, ये रामचंद्रा पुदल साहब जो है ये प्रेसिडेंट हैं जी किसके, नेपाल के, ठीक है। जबकि उनके पीएम जो है केपी शर्मा ओली हैं। ये पूछा जाएगा आपसे। पुष्पा कमाल के बाद केपी शर्मा ओली आए हैं जी। पुष्पा कमाल के बाद केपी शर्मा ओली आए हैं। ये अभी करंट प्राइम मिनिस्टर है, इनके बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। इससे पहले पुष्पा कमाल था। पुष्पा कमाल क्या है जी, इनका अपोजिशन लीडर है। इनका अपोजिशन लीडर ज़बरदस्त आदमी है, उसके बारे में नहीं बन सकता सवाल। जबकि प्रेसिडेंट कौन है जी, रामचंद्रा पुदल साहब हैं जी इनके प्रेसिडेंट। किसके, नेपाल के। नेपाल की बात हो रही है। पाकिस्तान रिनोल्ड फॉर द लिस्ट ऑफ हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज से निकाल दिया गया, पाकिस्तान को रिमूव किया गया। इस कौन सी डेट को, इस डेट पूछी जा सकती है आपसे। मार्च 29 2023 को यूरोपीय यूनियन ने निकाला है पाकिस्तान को इसमें से, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर पहले जो है ना जी, आप देखें कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो एक्ट शख्स थे उसके हवाले से कुछ फ्लॉ थे। पाकिस्तान ने बहुत सारे एक्ट बनाए, उन पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू की, तो पाकिस्तान को वहाँ से निकाल दिया गया। यूरोपीय यूनियन ने हाई रिस्क जो लिस्ट थी उसमें से निकाल दिया है, ठीक है। ये कौन सी डेट को किया गया, ये आपसे डेट पूछी जा सकती है। हाँ जी, ऑन अप्रैल 15 2023 को साजिद अली सदपारा बिकेम फर्स्ट पाकिस्तानी टू सबमिट द पीक। ये सवाल पूछा जा सकता है। रिसेंटली डेट शायद आपसे ना पूछी जाए, लेकिन साजिद अली सदपारा के बारे में पूछा जाएगा। तो इसने अन्नापूर्णा पीक है, दुनिया की 10वीं आई है। ये सवाल पूछा हुआ था, दुनिया की 10वीं आई पीक कौन सी है पीपीएससी में। तो अन्नापूर्णा है नेपाल के अंदर। इसकी हाइट है 8091 मीटर इसकी हाइट है। तो इसे पाकिस्तान के साजिद अली सदपारा साहब हैं जिन्होंने सर किया है। इसे कौन सी डेट को, 15 अप्रैल 2023 की ये बात है। हाँ जी, 2023 की पाकिस्तान की जो सुपर लीग है उसके हवाले से सवाल है जी। सुपर लीग जो है ये 2023 की, 2024 की तो मैंने आपको 2024 में करवा दी है, 2023 की भी हम कर लेते हैं। तो ये 13 फरवरी से लेकर 18 मार्च 2023 के दरमियान में हुई थी। चैंपियन लाहौर कलंदर था, रनर अप मुल्तान सुल्तान था। फाइनल जो था वो 18 मार्च को हुआ था। कहाँ, लाहौर स्टेडियम में, कज़ाफी स्टेडियम जो है लाहौर में, वहां पे फाइनल हुआ था, ठीक है। 2022 के जो वर्ल्ड कप है, थोड़ा सा 22 के भी मैंने सवाल डाले हैं। वर्ल्ड कप के हवाले से भी आपका, वर्ल्ड कप किसका जी, हॉकी का, फीफा वर्ल्ड कप। ये कौन सा वर्ल्ड कप है जी, हमारे पास फीफा वर्ल्ड कप है जी। तो जो होस्ट कंट्री था वो कतर था। कतर ने होस्ट किया था 20 नवंबर से लेके 18 दिसंबर तक। ये डेट भी आपने याद करनी है। इसके दरमियान में हुआ, चैंपियन जो था अर्जेंटीना था। तीसरी बार अर्जेंटीना के 3 जीते डे टोटल। चैंपियन कौन, मतलब विनर कौन था जी, वर्ल्ड कप जीता किसने, अर्जेंटीना ने। फ्रांस जो था रनर अप था, जबकि नेक्स्ट ये 2022 का था, 4 साल के बाद होता है। नेक्स्ट 2026 का जो होगा ये किधर होने जा रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स में, कनाडा में और मेक्सिको में। उस किसने करना है, कतर ने किया 2022 वाला, 2026 वाला यूएसए ने, कनाडा ने और मेक्सिको ने इसे होस्ट करना है 2026 वाले फीफा वर्ल्ड कप को। उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं, ठीक है जी। तो ये फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से था। तो नेक्स्ट ओलंपिक के हवाले से भी 1-2 सवाल हम देख लेते हैं। 2020 के जो ओलंपिक्स हैं बेटा, ये पूछी जाएंगे आपसे। हुई थी 2021 में जाके, क्योंकि 2020 में क्या था, कोरोना था। इसे कहा 2020 ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पूछे कौन से साल में हेल्ड हुई, तो 2021 में हुई, क्योंकि कोरोना आया था दुनिया में। तो जापान ने इसे होस्ट किया था। किसने होस्ट किया था जी इसे, जापान ने होस्ट किया था। अब 2024 वाली जो ओलंपिक्स हैं वो किसने होस्ट किया, फ्रांस ने, पेरिस के अंदर। पेरिस ओलंपिक्स कहते हैं जी। वो टोक्यो ओलंपिक्स थी, ये पेरिस ओलंपिक्स है। फ्रांस ने इसे होस्ट किया 2024 में। 2024 वाले की डेट याद रखें तो रख लीजिएगा, 26 जुलाई से 11 अगस्त के दरमियान में ये हुआ। पाकिस्तान के अरशद नदीम भी गोल्ड जीत के आए थे इसमें से, जेवलिन थ्रो के अंदर, ठीक है। 2028 की समर ओलंपिक्स कहेंगे इसे हम। तो ये कौन होस्ट करने जा रहा है जी, ये भी अमेरिका करने जा रहा है, लॉस एंजलिस में होगी। 2028 की कहाँ होगी जी, अमेरिका में होगी, ठीक है। अब ये शुरू कब हुई थी, 1896 में हुई थी।
1896 के अंदर ये प्रॉपर ओलंपिक शुरू हुई थी। वैसे 1776 BC के अंदर आप कह लें कि ओलंपिक्स की शुरुआत हुई थी और मॉडर्न ओलंपिक्स 1896 में ग्रीस से शुरू हुई थी। ओलंपिक्स के ऊपर एक पूरी वीडियो में बना चुका हूँ अलग से, पूरी हिस्ट्री मैंने बताई है किस तरह से ओलंपिया नामी पहाड़, ज़्यूस जो इनका जो है ना गॉड है, उसके हवाले से कहाँ से शुरू हुई, ओलंपिया के मेला लगता था वहाँ से, पूरी मैंने हिस्ट्री इसकी बताई हुई है। इसके रिलेटेड जो जो सवाल बन सकते हैं पूरा इसके ऊपर मैं रिंग्स के हवाले से, कौन सी रिंग्स कौन से कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है, इसके फ्लैग के हवाले से हर चीज़ इसके बारे में मैं बता चुका हूँ अलग से एक वीडियो के अंदर। ठीक है जी, ये समर ओलंपिक्स थी। इसी तरह से हमारे पास विंटर ओलंपिक्स भी हैं। तो विंटर ओलंपिक्स 2022 में हुई थी लास्ट। तो ये किसने, बीजिंग ओलंपिक्स कहते हैं इसे हम, चाइना के अंदर हुई थी। ये 4 फरवरी 2004 से 20 फरवरी 2022 के दरमियान में हुई थी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वहीं पे मौजूद थे जब ये ओलंपिक्स हो रही थी, मतलब उसकी जो सेरेमनी थी उसमें इनवाइट किया गया था। 2026 की जो विंटर ओलंपिक्स हैं वो किधर होंगी जी, वो होने जा रही है इटली के अंदर। तो विंटर ओलंपिक्स 1924 में शुरू हुई थी फ्रांस से। फ्रांस से शुरू हुई थी 1924 में, पहली बार हुई थी। 2022 वाली कहाँ हो रही है, चाइना के अंदर बीजिंग ओलंपिक्स कहते थे। 26 की कहाँ होंगी, इटली में होंगी, मिलान शहर में, मिलानो इटली के अंदर होंगी। तो ये बेटा आपके जो है ना जी करंट अफेयर थे 2023 के और 22 के भी मैंने इसमें कुछ डाले हैं इंपॉर्टेंट, इन्हें करके जाएं। अगेन हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाब करेंगे। उन लोगों को तो ज़रूर करेंगे जिन्होंने पढ़ा, मेहनत की, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस स्मार्ट वर्क किया। जिन्होंने मेहनत की उन्हें जो है ना जी इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर कामयाब करेंगे। जिन्होंने मेहनत नहीं की उन्हें मेहनत करने की अल्लाह पाक तौफीक देंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।